दोस्तों, यह दो भाइयों की कहानी है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों की शादी हो गई। उसके बाद भी प्रेम कम नहीं हुआ, मनमुटाव नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चलता रहा। बड़ा भाई कहीं बाहर जाता तो छोटे भाई के लिए गिफ्ट लेकर आता, उसके परिवार के लिए गिफ्ट लेकर आता। छोटा भाई भी ऐसे ही करता था। वह भी कहीं जाता था तो अपने बड़े भाई के लिए ज़रूर कुछ न कुछ लेकर आता था। वे दोनों एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। दोनों में बहुत अच्छा तालमेल था। लेकिन एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों में विवाद हो गया और छोटे भाई ने बड़े भाई का उल्टा सीधा बोल दिया। वह जो बड़े भाई के प्रति मान सम्मान था उसको लांघ दिया। उस दिन के बाद दोनों भाई अलग अलग हो गए। दोनों अलग अलग घर में रहने लगे। बोलचाल भी बंद हो गई। कहीं पर भी एक दूसरे को देखते थे तो नज़रें चुराते थे। कहीं भी एक दूसरे को दिख गए तो एक दूसरे को इग्नोर करके निकल जाते थे। ऐसा हुआ मानो दोनों एक दूसरे के भाई थे ही नहीं। ऐसे ही 10-12 साल बीत गए। इसी दौरान छोटे भाई की बेटी की शादी की तारीख फिक्स हुई। उसकी बेटी का रिश्ता तय हो चुका था। छोटे भाई ने सोचा बड़े भाई को भी न्योता देना चाहिए। इतने दिनों से बोलचाल बंद है, लेकिन बेटी की शादी है तो बड़ों का कहना तो बनता है। वह गया बड़े भाई के घर। अपने बड़े भाई से माफ़ी मांगी। पैरों में गिरकर रोने लगा। कहने लगा, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। अब मेरी बिटिया की शादी है। आप घर के बड़े हैं, आप ही को सब कुछ संभालना है। चलो मेरे घर चलो। आप घर के बड़े हैं, आपके आशीर्वाद के बिना समारोह हो नहीं पाएगा। वह बहुत कुछ बोल रहा था, लेकिन बड़े भाई ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके मन में अभी भी गुस्सा भरा हुआ था। बड़े भाई को लगा शायद वह ढोंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है। बड़े भाई ने कोई उत्तर नहीं दिया। छोटा भाई वहाँ से चला गया। दोनों भाइयों के बीच में एक बात कॉमन थी कि वह एक संत महात्मा को मानते थे और उनके प्रवचन सुनने जाते थे। छोटा भाई महात्मा जी के पास गया और प्रवचन सुनने लगा, लेकिन वह थोड़ा उदास था। महात्मा जी समझ गए कोई ना कोई बात जरूर है। उन्होंने उससे पूछा, क्या बात है? उसने कहा, बेटी का विवाह तय हो गया है, शादी की तारीख पक्की हो गई है। बड़े भाई से मेरा झगड़ा हो गया था। आज से 10-12 साल पहले किसी बात पर मनमुटाव हो गया था। छोटी सी बात पर वह नाराज़ हो गए थे और तब से ही हम अलग रहते हैं। बोलचाल भी बंद हो गई है। इतने सालों बाद घर में शादी है। मैंने न्योता दिया, लेकिन वह आ नहीं रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। शादी तो हो जाएगी, लेकिन बेमन से होगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। अगले दिन बड़ा भाई महात्मा जी के पास प्रवचन सुनने के लिए पहुंचा। उसने प्रवचन सुना और महात्मा जी को प्रणाम किया। तो महात्मा जी ने पूछा, सुना है तुम्हारे छोटे भाई की बिटिया की शादी है और तुम भी वहां जा रहे हो, क्या क्या काम संभाल रहे हो? बड़े भाई ने जब यह सुना तो वह छटपटा गया। उसने कहा, शादी तो तय हुई है, लेकिन मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। उसने सारी बात महात्मा जी को बताई। महात्मा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, अपना गुस्सा शांत करो। इतना बताओ, कल तुम जब प्रवचन में आए थे तो मैंने क्या प्रवचन दिया था? बड़े भाई ने दिमाग पर जोर लगाया, लेकिन उसे एक दिन पहले का भी प्रवचन याद नहीं आ रहा था। तो महात्मा जी ने कहा, कल मैंने अच्छी बात बताई, वह तुम एक दिन में ही भूल गए, लेकिन जो बात 12 साल पहले हुई है उसका तुम्हें एक एक शब्द याद है। 12 साल पहले की बात वैसे की वैसी याद कर रखी है, लेकिन कल का प्रवचन भूल गए। अगर ऐसे ही पुरानी बातों को पकड़ कर रखोगे तो जीवन भर दुखी रहोगे, उदास रहोगे, पछताते रहोगे और कुछ नहीं मिलेगा। महात्मा जी की बात बड़े भाई को समझ में आ गई। वह घर गया छोटे भाई के पास और कहा, मैं बिटिया की शादी का सारा काम संभाल लूँगा। यह छोटी सी कहानी हमें समझाती है कि हमें अच्छी बातों को याद रखना चाहिए और बुरी बातों को जितना जल्दी हो सके भुला देना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है।
भूलने वाली बातें याद रखेंगे तो जीवन भर विवाद करते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।